आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी ही पीटीआई का निशान है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ आईनी कानूनी सवाल उठाए थे, उसका हमने जवाब दे दिया था। वो जवाबात के बाद कुछ हेयरिंग हो गई थी। बाद में पता चला कि इसमें 5 एप्लीकेशनें उन लोगों ने फाइल की थी जिन्होंने ना इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ना कभी इलेक्शन के लिए हमसे फॉर्म ले लिए थे। इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट तारीख भी जवाब देंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारा सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान में पीटीआई की सबसे ज्यादा अक्सरियत है। सारे लोग खान साहब के साथ है। खान साहब ही इस पार्टी की निशान है। लेकिन ये सर्टिफिकेट इंशाल्लाह ताला आईन और कानून के मुताबिक हमारा हक है और हम रुजू करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं कि ये सर्टिफिकेट इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग के बाद हमें इंशाल्लाह ताला मिलेगा। बढ़ते हुए आपको बताएं, शराब व असला बरामद केस अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील पर अदालत बरहम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मुबशिर हसन चिश्ती ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असला बरामदगी केस की समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वकील राजा ज़हुरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा कि हर तारीख पर आप इस्तिस्ना की दरखास्त देते हैं, मुल्ज़िम को पेश नहीं करते। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे और वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर इजहार बरहमी किया। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर डीआईजी ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली गई। वकील अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप मुल्जिम की बरियत की दरखास्त पर पहले फैसला करें, इस हवाले से अदालती हुक्म मौजूद है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप इस्तिस्ना की दरखास्तें देकर सिर्फ अदालत का कीमती वक्त जाया करते हैं। मुल्जिम के मुताबिक बार वारंट जारी हुए, तामीली रिपोर्ट जमा नहीं कराई जा रही। बादशाह अदालत ने 29 जनवरी तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने की केस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए तो अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, आप इदराक कैसे हुआ? माजरत के साथ गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना था। मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। अदालत ने कहा कि हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। इसमें आप लिख रहे हैं 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है, आप उस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था केस किस बेंच में लगना है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। आईनी बेंचेस की कमेटी ने आईनी तरमीम से मुतालिका मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर किए। तरमीम के बाद जायजा लिया था कि कौन से मुकदमात बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं और कौन से नहीं। दूसरी जानब बेंचेस इख्तियारात केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर ने बेंचेस इख्तियारात केस मुकर्रर न होने का मामला तौहीन अदालत करार दे दिया। खत में कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया, जो सिंध हाई कोर्ट में भी केस सुन चुके हैं। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत की गई। खत के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 17 जनवरी इजलास का जिक्र किया गया। जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया कि उनका नुक्ता नजर रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके ऑर्डर पर अमल किया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि उन्हें कमेटी में पेश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। जस्टिस मंसूर ने खत में कहा केस फिक्स न करना जुडिशियल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर ने मामले को तौहीन अदालत करार दे दिया।
उधर पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब केस बैरिस्टर गोहर ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत की। बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बैरिस्टर साहब, ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है। ताहाल पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया क्या? आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा कराना है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके, दरखास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समाअत पर जमा करा देंगे। अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई के अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए। केस का फैसला होने तक पीटीआई के अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी।